क्या भैया यहाँ पर तेरी जरूरत नहीं है। जो अच्छी उर्वरक वाली जमीन थी, हमने क्या किया, नाली बनाई तो वो मिट्टी दूर हो गई। अभी उसके बाद में फिर गेती डाली तो वो और 6 इंच, तो जो बराबर जमीन है उससे एक तो नाली और फिर 6 इंच दूर। तो अभी आपके कंद कहाँ पर है या पौधा कहाँ पर है, बराबर से 1 फीट नीचे, 1 फीट नीचे चला जाता है। अभी जब उसको बड़ा होगा तो 1 फीट तो पहले गाड़ दिया तो उसमें आगे पीछे चलेगा। आपने अगर ध्यान दिया हो कि जहां हम मिट्टी खींचते हैं, जो मिट्टी खींची हुई है खेत में, वहां पौधे का उठाव होता है क्या? नहीं होता ना, वो धीमे चलता है। और जहां से मिट्टी खींचकर जहां डाल देते हैं वहां स्पीड से चलता है। ऊपर की 6 से 8 इंच की लेयर जो है वो अल्टी पल्टी करके हम गोबर और खाद जहां डालते रहते हैं, वो मिट्टी उर्वरा बन जाती है और उसको हम दूर कर रहे हैं। और जो मिट्टी हम खींच करके जहां जैसे टेकड़ी पर पौधा लगाते वैसी जगह पर पौधा लगाया तो उसके नीचे तो कड़क है। फिर आपने कल्टीवेटर चलाकर जमीन को ढीली करने का मतलब क्या बचा? एक दूसरा, जहां उर्वरा मिट्टी थी उसको हटा दिया और उसकी जड़ जाएगी नहीं तो वो आगे पीछे चलेगा। आपके जितने प्लांट होंगे ना वो मामा भांजा की गिनती में आएंगे। एक 10 पौधे रहेंगे भांजे, 20 पौधे रहेंगे मामा जी, 30 पौधे रहेंगे काका जी। तो ऐसे हाइट का वेरिएशन आएगा। तो जब माल आएगा उस समय भी हल्का भारी दिखेगा। किसी का डंडा पतला है, किसी का डंडा मोटा है, फिर हमको लगेगा इसके खेत की बिजवाली गलत है। पेड़ पे लगाना चाहिए। हाँ, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। इस टिश्यू कल्चर कंपनी का पौध गलत है। तो वो गड़बड़ कहाँ हुई? नाली को बंद करो। पहला, जो रोटावेटर करके हमने जमीन तैयार करी है उसमें 10 फीट पर नाली करना है और ड्रिप डालना है 5-5 फीट पर। तो जमीन बराबर है, हमने बेड बनाया नहीं। 10 फीट पर नाली करी तो ये क्या दिखेगा? चपटा बेड दिखेगा। हम 5-5 फीट पर नाली कर रहे हैं तो क्या करना है? एक नाली करी, एक छोड़ दिया, फिर एक नाली करी, तो ये हो गए 10 पे। तो ये जो बराबर जगह छोड़ी है यहां पर ड्रिप है और ड्रिप अंदर है और ड्रिप से लगा करके पौधा है। तो पौधा हमने लगाया बराबर में और जो ड्रिप की बूंद 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 पानी गिर रहा है तो इधर भी नाली है, इधर भी नाली है, तो इसका पानी का स्लिपरेज हो रहा है। अभी जहां हमने मार्किंग किया है वहां पौधा लगाना कैसे है? पहले 2 से 3 बार पानी चलाना है ड्रिप का। कभी भी हम प्लांटेशन करें बारिश को छोड़ करके, तो हमने ड्रिप डाली है तो आज का दिन पूरा पानी चलाना है, कल का दिन पानी बंद करना है, परसों फिर पानी चलाना है, तरसों पानी बंद करना है, नरसों पानी चलाना है, फिर पौधा लगाना है। धूप काले में अभी जो अप्रैल मई में पौधा लगाएंगे तो नीचे की गर्म हवा पूरी बाहर निकलने को चाहिए। एक बार 24 घंटे पानी चलाए और कल पौधा लगा दिया तो नीचे से गर्म हवा निकलेगी, पौध को जला देगी, फिर वो मामा भांजे हो जाएंगे। हैं? एक जैसा यूनिवर्सल पौधा चाहिए। तो उसके लिए आज हमने 1 तारीख को पानी चलाया, 2 तारीख को बंद किया, 3 को पानी चलाया, 4 को बंद किया और 5 को पानी चला करके पौधा लगाएंगे और पौधा लगाने के बाद पानी चलाएंगे 6 को वापस। पौधा लगाने से पहले इस तरीके का पानी प्रबंधन चाहिए तो एक भी पौधे में मर नहीं आएगी और गर्म लू से जलेगा नहीं। एक, अब जहां हमने निशान किया है वहां पर हमें पौधा लगाने के लिए कुछ तो गड्ढा करना पड़ेगा। तो कैसे गड्ढा करना है? गेती डालना है और गेती कुदावली वापस निकालना है, मिट्टी को नहीं निकालना है। जहां पौध लगानी है, पीछे समझ में आ रहा है? हाँ। जहां हमने निशान किया वहां गेती कुदावली डाली और वापस ऐसे कैसे निकाल दी तो वो जमीन ढीली हुई, मिट्टी नहीं निकली, जमीन क्या हुई? ढीली। ढीली जमीन में 1 लीटर पानी डालना है। भले आपने ड्रिप चला के रखी है लेकिन उस ढीली जमीन में 1 लीटर पानी डालना है, उसको हाथ से गीला करना है, कीचड़ बनाना है। आया समझ में? ये जो कीचड़ बना, इस कीचड़ को हटाना है और पौधा है तो रखना है और कीचड़ छोड़ना है। और कंद है तो कीचड़ हटाया, कंद को रखा और कीचड़ छोड़ा और आइट साइड से उसका मुंह सामने का खुला रखना चाहिए, मिट्टी से मुंह नहीं ढकना है कंद का। और पौध है तो जो पौध का प्लग है वो प्लग डूबे और ऊपर से जो उसकी राड़ है उसमें आधा इंच पर मिट्टी जाए, उससे ऊपर मिट्टी में गाड़ना नहीं उसको। तो क्या किया? कीचड़ बनाकर कीचड़ हटाया, पौध रखा, कीचड़ छोड़ दिया। इस प्रक्रिया से अगर किया तो जो पौधे की जड़ें हैं, जहां पर कंद है या जो हमने पौध लगाई है, वो पौध की जो जड़ें हैं
वो पूरे के पूरे कीचड़ में कॉम्पैक्ट होगी और आइट साइड की मिट्टी फिर उस कीचड़ के पानी को सोखेगी, तो ये जमीन हो जाएगी कड़क, धूप आ जाएगी। और जड़ें कब निकलती है? जब उसको गर्माहट मिलती है, हूप मिलती है। तो इस तरीके से कीचड़ बना के लगाया तो 2 दिन के अंदर जड़ बाहर, फट से गर्माहट में जड़ें पौधे की बाहर आएगी और पौधा तीसरे दिन नया पत्ता देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ों को गर्माहट दे दी। अभी हमने गेती डाली, मिट्टी निकाली, तो वहां हो गई जगह ढीली, हवा आ गई। ये ट्रे से पौधा निकाला जो हवा खा रहा है और हमने वहां पर रखा, फिर मिट्टी से ऐसे दबाया, दबाना पड़ता है ना, ढीला नहीं रह जाए। तो ये दबाने में क्या होता है, वो प्लग पिचकता है। जो हमने ट्रे से पौधा निकाला, उसको रखा और दबाया, तो दबाने में उसकी जड़ें कड़ड़ करके टूट जाएगी, हमें दिखती नहीं। हम मजदूर को बोलते अच्छे से दबा, निकल के भग जाएगा ये नहीं। तो वो जड़ें टूटती है। तो ये भी एक कारण होता है आगे पीछे चलने का। अभी जो हमने मिट्टी निकाली और वहां पौधा रखा, तो वहां कहीं कोने में हवा है, वो हवा क्या करेगी, उन जड़ों को ठंडा कर देगी। धूप नहीं है, वहां पर हवा है। हमने ऊपर से मिट्टी बहुत लगाई, लेकिन नीचे कोने में कहीं हवा रह गई, वो हवा पौधे को चलने नहीं देगी। तो कीचड़ बना करके लगाया तो पौधे में हूप आएगी और तुरंत चलेगा। अभी उस कीचड़ में कुछ चीजें डालना है आपको। एक तो पौधे को फंगस ना लगे, इसके लिए ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं या कार्बन डीज में डाल सकते हैं, फफूंदीनाशक। दूसरा, वहां जड़ों में, बहुत से खेतों में गोबरेला कीड़ा रहता है जो जड़ों को खा लेता है, क्योंकि हम कचरा तो रखते नहीं, तो गोबरेला कीड़ा फिर जीवंत जड़ को खाता है। कचरा रहेगा तो जीवंत जड़ को नहीं खाएगा, वो सूखे मृत पेशी को खाएगा। अभी हमारे सबके खेतों में जब जमीन तैयारी करते हैं तो पूरा अल्टी पल्टी होता है, सूखा रहता नहीं। तो गोबरेला कीड़ा हमारे पौधे के जड़ों को ना खाए, इसलिए 200 लीटर पानी का जो रहता है घोल, उसमें 100 ml नीम तेल या 20 ग्राम डेंटाशू, जिन खेतों में ज्यादा प्रमाण है गोबरेले कीड़े का, 200 लीटर पानी में 20 ग्राम बहुत काम करेगा डेंटाशू, और 100 ग्राम नीम तेल डालो, या ये दो में से एक कोई सा। तीसरा, पौधा लगाया तो तुरंत चलना चाहिए, इसके लिए क्या है, या तो 10 लीटर गन्ने का रस डाल दो, या 3 किलो गुड़ डाल दो, या 100 ग्राम सुक्रोज डाल दो, वाइसेनोमेटा वाला, जो आपके पास उपलब्ध हो। तो पौधे का पहला भोजन सुक्रोज होता है, किसी भी पौधे का। टिश्यू कल्चर बोतल में पौधा तैयार होता है तो वहां सुक्रोज को ही खाता है, पीता है। तो जब वहां 9 महीने तक सुक्रोज को खा रहा है और आपने खेत में पौध लगाया और उसको भी यहाँ सुक्रोज दे दिया, तो उसको फीलिंग आती है कि वो अपने घर पे है। तो बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है। कीचड़ बनाते समय अगर हमने कीचड़ में फंगस भगाना, कीड़े को भगाना और थोड़ा सा भोजन, तो आप यूरिया का 19-19 का डीएपी का भोजन नहीं दे सकते, वरना पौधे जल जाएंगे। तो आपको देना है सुक्रोज। कीचड़ बनाते समय इसमें आधा लीटर पानी जो डाला, उस 200 लीटर में वो चीजें मिलाना है, कीचड़ बनाकर पौधा रखना है। तो ये फटाक से रेडी होकर के तीसरे दिन नया पत्ता देने को तैयार होता है। कंद भी लगाया तो कंद भी 8 दिन के अंदर नया पत्ता आता है। इस प्रक्रिया से किया। अब अगला जो इसका 30 दिन का पीरियड है, 30 से 45 दिन का, इसमें हर 7 दिन में कुछ न कुछ आपको पौधे को भोजन देना है, कुछ न कुछ देना है। जैसे एक 200 लीटर पानी में 1 किलो सल्फर WDG, 1 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट का मिश्रण बनाया, तो उस मिट्टी में जितना भी फर्टिलाइजर पड़ा है वो पौधे को खिलाएगा। सल्फर क्या करेगा, फास्फोरस को रिलीज करेगा, नाइट्रोजन को रिलीज करेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेगा, और कैल्शियम क्या करेगा, पोटास को रिलीज करेगा। पोटास डायरेक्ट पौधा खाता नहीं, कैल्शियम नाइट्रेट है तो उसके साथ लिंकिंग होकर के पोटास खाएगा। तो जो हमने पौध लगाया है उसके बाहर रिंग बनाना है, डायरेक्ट जड़ में नहीं देना है कोई सा भी खाद, ठीक है। इसके बाद में हम 19-19 की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके साथ में दे सकते हैं, गुड़ गोबर गोमूत्र की ड्रेंचिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के पौधा लगाने से लेकर के 45 दिन, हर 5 दिन में थोड़ी सी मात्रा में खाद उसको देना चाहिए। एक बार 19-19 ले लिया, एक बार सल्फर कैल्शियम ले लिया, एक बार गुड़ गोबर गोमातिर ले लिया, तो पौधा पट 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 चलना चालू होता है और अगले 30 दिन के अंदर उसके पत्तों में कत्थई कलर के धब्बे आते हैं।
ये हर पौधे में कत्थई कलर के धब्बे आना चाहिए, मतलब इस पौधे का जीन इंप्रेशन हो गया है, अभी ये अच्छे से चलेगा, आप जो खिलाओगे पिलाओगे अच्छा करेगा। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको बूटी खिलाते हैं, इसको सभी तरह के न्यूट्रिशन मिल जाए तो अभी से इसकी हड्डी वड्डी मजबूत हो जाएगी, तो आगे ये सही से चलेगा। इसी तरह से कोई भी पौधा लगाएं या कंद लगाएं तो शुरुआत का 1 महीना कीचड़ बनाकर लगाना है और हर 5-5 दिन में थोड़ा थोड़ा कुछ उसको देना है। ड्रिप के ड्रिपर दूर दूर रहते हैं, अगर हम ड्रिप से चलाएंगे तो लावारिस काम कर रहे हैं, अभी उसकी जड़ें विकसित हुई नहीं है और वो दूर दूर भोजन लेगा नहीं। ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। और एक चीज़ आपके लिए अच्छी है, मैं अभी आया इसलिए था कि कुछ लोगों से मिलना था मुझे। हम बड़वानी मध्य प्रदेश में तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। बड़वानी को हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का केले का हब बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ किसानों को गाइडलाइन भी दे रहे हैं अच्छी प्रैक्टिस की। अभी मैं बोलता हूँ एक्सपोर्ट तो किसानों को लगता है कि ये मेरे गांव की बात नहीं है, मैं बहुत दूर हूँ एक्सपोर्ट से, तो ऐसा सोचना बंद करो। कोरोना आने के बाद फिलीपींस और चाइना से जो केला एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर लग गया है बैंड, और पूरी दुनिया को दिख रहा है कि केला भारत में बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर हम सिगा टोका से बच नहीं पाए, तो अच्छा होना तो दूर की बात है। तो आप अगर रेवा के साथ चल रहे हैं, आप अगर कुछ व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी गाइडलाइन 100% फॉलो करेंगे। आप जो पौधा बेचने आता है उसकी गाइडलाइन कभी फॉलो मत करो, जो माल खरीदने आता है उसकी गाइडलाइन फॉलो करो। उसको पता है ना कि माल कितनी लंबी दूर भेजना है, तो उसमें चिलिंग नहीं आना चाहिए, सिगा टोका नहीं आना चाहिए, उसने लंबी चाल का केला होना चाहिए, उसने में मिट्टू चोंच नहीं होना चाहिए। कौन बताएगा? जो माल आपसे खरीद रहा हो। तो कई व्यापारी बी किसान के साथ जुड़ रहे हैं और वो मीटिंगें लेना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर भेजते हैं तो हमारा केला पक जाता है 4 दिन की मंडी में। कई एक्सपोर्टर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम एक्सपोर्ट यहाँ जलगांव ताप्ती नर्मदा बेल्ट ताप्ती बेल्ट पे नहीं कर पा रहे हैं। अभी तांदलवाड़ी, एनपुर और आपका केरला में कुछ धरती के साथ हमने एक्सपोर्ट चालू किया है। तो आपके गांव से भी हो सकता है, या आपके यहाँ जो व्यापारी माल ले रहा है कम से कम वो 1 रुपया ज़्यादा दे दे। जरूरी नहीं है हम एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस करें, जरूरी यह है कि जो व्यापारी को माल चाहिए वो हम बना कर दे दें। तो उसकी पूरी गाइडलाइन किसान पाठशाला के साथ है। आप लोग चाहें तो एक पूरा 3 घंटे का सेशन अरेंज कीजिए, एक मुझे लेटर भेजिए, आपके 25 किसानों की साइन, तो आप बी किसान का पौधा भी ले सकते हैं, हमारी गाइडलाइन भी ले सकते हैं। और कुछ जो व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं, आप चाहे तो उनको बायबैग एग्रीमेंट के साथ भी आ सकते हैं। 7 रुपये बॉटम रेट रखा है हमने, और ऊपर ज़्यादा रेट होगा तो जलगांव का बोर्ड रेट। बहुत सारे व्यापारी जो आए हैं वो किसानों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि 7 रुपये से नीचे हम माल खरीदेंगे नहीं जहां बलराम भाई की गाइडलाइन होगी। तो ऐसे भी कुछ व्यापारी हैं, आप चाहो तो उनके साथ एग्रीमेंट से जाओ, या आप जनरल हमारी गाइडलाइन लेकर के कम से कम आपका खर्च कम करके उत्पादन ज़्यादा हो ऐसा काम कर लो। ठीक है, चलो, धन्यवाद।